गाजा में इजराइल और हमास के बीच चली लंबी लड़ाई में गाजा लगभग बर्बाद हो चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 23 लाख की आबादी वाला गाजा पट्टी में लगभग 90% लोग विस्थापित हो चुके हैं और कम से कम 46,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। हमास और इजराइल के बीच समझौते के बाद वेस्ट एशिया में तनाव कम होने की उम्मीद है और ऐसे में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी दौरे पर हैं। उन्होंने गाजा सीज फायर के बीच वॉशिंगटन पहुंचकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच प्रमुख मुद्दा गाजा रहा। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा को लेकर ऐसा बयान दिया है कि अरब देशों के साथ साथ पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद से डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आए। जब गाजा के कंट्रोल की बात सामने आई तो ट्रंप ने कहा कि लंबी शांति के लिए अमेरिका गाजा को कंट्रोल करना चाहता है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अगर जरूरत हुई तो अमेरिका गाजा पट्टी पर कब्जा कर लेगा। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका गाजा पट्टी के इलाके में अपनी सैनिकों को तैनात करेगा। ट्रंप ने कहा है कि गाजा पट्टी पर अमेरिका का कब्जा होना लॉन्ग टर्म ऑनरशिप पोजीशन की बात है। ऐसे होने से पूरे मिडिल ईस्ट के इलाकों में बड़े पैमाने पर स्थिति आ जाएगी। ट्रंप ने कहा कि हम गाजा पट्टी पर अपना कब्जा करेंगे और वहां जितने भी खतरनाक बम और हथियार हैं उन्हें खत्म करने की जिम्मेदारी भी हमारी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि उस जगह को समतल किया जाए और जो बिल्डिंगें ध्वस्त हो चुकी हैं उन्हें भी समतल किया जाए। वहां आर्थिक विकास हो जिससे उस इलाके में लोगों को नौकरियां और घर भी मिले। वहां कुछ अलग किया जाना चाहिए। इस दौरान नेतन्याहू ने कहा कि गाजा पट्टी में 1.5 साल की लड़ाई के बाद से इजराइल पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है। इजराइल के पास से फिलिस्तीनी के इलाकों में 3 टारगेट हैं। इनमें से हमास की सैन्य ताकतों को खत्म करना, सभी बंधकों को रिहाई सुनिश्चित करना और ये भी तय करना है कि गाजा फिर कभी इजराइल के लिए खतरा ना बने। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि भविष्य को सुरक्षित करना और इस इलाके में शांति लाने के लिए हमें यह पूरा काम करना होगा। वहीं जब ट्रंप से गाजा पट्टी के विध्वंस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गाजा कभी सफल नहीं हुआ, यह पूरी तरह से विध्वंस स्थल है। अगर हम सही जगह ढूंढ सके और वहां बहुत सारे पैसे लगाकर इसे अच्छा बना सके तो यह गाजा वापस से कहीं बेहतर होगा। मुझे लगता है कि यहाँ के लोग गाजा छोड़ने के लिए एक्साइटेड होंगे। ट्रंप की ओर से कहा गया है कि फिलिस्तीनियों पर दिया गया बयान ऐसे वक्त पर अब ये सामने आया है जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से पहली बार अमेरिका के दौरे पर हैं। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये किसी विदेशी नेता की पहली यात्रा है। गाजा के भविष्य पर व्हाइट हाउस का ध्यान ऐसे समय पर पहुंचा है जब इजराइल और हमास के बीच ताजा संघर्ष विराम अधर में लटका हुआ है। नेतन्याहू को गाजा में हमास लड़ाकों के खिलाफ अस्थिरता संघर्ष विराम को समाप्त करने के लिए अपने दक्षिणपंथी गठबंधन और युद्ध में थके हुए इजरायलियों से प्रतिस्पर्धा दबाव का सामना करना पड़ रहा है। शेष बंधकों को घर वापस लाना चाहते हैं और 15 महीने से चल रहे संघर्ष को समाप्त करना चाहते हैं। और अब देखना होगा कि आने वाले समय में दोनों नेता क्या इस पर अपने विचार करते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEL 24 भारत। नमस्ते।